अगर कोई इश्यूज हो, फॉर एग्जांपल हमने स्केलिंग करनी हो या दांत निकालना हो या आरसीटी करनी हो, फिलिंग करनी हो, तो वो हम कर ले। लेकिन इस डेंटल चेकअप से रमज़ान में कोई भी इशू नहीं होता। मतलब वो नॉर्मल हम आपका चेकअप करते हैं, और अगर जो पेशेंट्स कहते हैं कि हमने अफ्तारी के बाद अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम उनको अफ्तारी के बाद कर लेते हैं। कुछ इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे आरसीटी में आपका रोज़ा नहीं ख़राब होता। अच्छा। और अगर आप स्केलिंग भी कर लेते हैं तो स्केलिंग्स में भी आपका रोज़ा नहीं ख़राब होता। लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते तो बेशक वो अपनी अपॉइंटमेंट अफ्तारी के बाद रख लें। लेकिन अपनी अपॉइंटमेंट्स जो डेंटल रूटीन चेकअप्स हैं उसको आप नेगलेक्ट ना किया करें। साल में एक दफ़ा तो मस्ट है। सही। और अभी चूंकि रमज़ान है तो किस तरह के पेशेंट्स, किस तरह की बीमारियों वाले आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? आप क्या देख रही हैं, क्या इश्यूज हैं? अभी तो ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर अपने कॉस्मेटिक रिलेटेड ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ईद आ रही है तो लोग कहते हैं कि हम स्केलिंग पॉलिशिंग भी करा लें, टीथ वाइटनिंग भी करा लें। अब स्केलिंग पॉलिशिंग जो है वो साल में मतलब आपको एवरी 6 मंथ बाद रिकमेंडेड है। लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा इस चीज़ को कहते हैं कि स्केलिंग से दांत खराब हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, स्केलिंग से दांत आपके ख़राब नहीं होते, मज़ीद ख़राब होने से बचते हैं। क्योंकि आपका जो प्लाक एंड कैलकुलस है, जिसको हम पत्तर बोलते हैं, वो अब जब आपके खाना जब पसता रहता है, आप ब्रश प्रॉपर नहीं करते, आप फ्लॉस नहीं करते, तो उससे आपके जो दांतों के ऊपर जो है वो खाना रह जाता है। जब वो रह जाता है तो वो फिर टाटर में बदलता है, जिसको हम आम अल्फाज में मैं बोल दूं कि जो पत्थर सा बन जाता है। तो जब वो स्केलिंग हम करते हैं, तो जब वो साफ करते हैं दांत और वो मुंह में आता है, तो अक्सर लोगों को लगता है कि शायद हमने उनका इनेमल खराब किया है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो जो दांतों पे जो गंद जमा होता है वो हम उसको साफ करते हैं। वो उनके लिए न्यू नॉर्म हो जाता है, तो उसको समझते हैं कि हमारे दांत का हिस्सा है। हाँ जी। और फिर जब उनको अपने रियल दांत फील होते हैं तो कहते हैं कि हमें दांतों में लकीरें फील हो रही हैं। वो उनको अपना जो इंटरडेंटल लाइंस है वो फील हो रही होती है और दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो इसलिए स्केलिंग एंड पॉलिशिंग भी एवरी 6 मंथ्स बाद रिकमेंडेड है, और क्योंकि ये आपके ओरल हाइजीन का ही एक पार्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके साथ ब्रश और फ्लॉस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। वरना अगर आप स्केलिंग एंड पॉलिशिंग सिर्फ करवाएं और आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मायनो, अगर स्केलिंग पॉलिशिंग की बात की जाए और फिर साथ वाइटनिंग की बात की जाए, एक तो इसमें डिफरेंस का बताइएगा जो नाजरीन हैं उनको, और सेकेंडली एज ए डेंटिस्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको स्केलिंग पॉलिशिंग के साथ साथ वाइटनिंग करवानी चाहिए? अगर आप वाइटनिंग करवा लें तो स्केलिंग पॉलिशिंग की जरूरत नहीं है, और स्केलिंग पॉलिशिंग करवा लें तो वाइटनिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्केलिंग पॉलिशिंग जो है वो मैंने जैसे बताया कि ये दांतों की सफाई के लिए होता है, ठीक है। ये आपका मतलब इसे आप कहें कि आपने अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, आपने अपने दांतों को बीमारियों से बचाना है, मसूड़ों से जो खून आता है या इस तरह से किसी भी बीमारी से आपने बचाना है, तो उसके लिए स्केलिंग एंड पॉलिशिंग है। जहाँ तक टीथ वाइटनिंग है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। आपके दांत जो है वो नेचुरली थोड़े से हल्के से येलोइश से, हर किसी के बहुत ब्राइट वाइट दांत नहीं होते।